अभी मैं एक दो चीजें और बता रहा हूँ। एक खुशी आपका एक और भी क्वेश्चन है ना शायद, वो न्यूटन्स लॉ वाला। अरे बोलो, हो कि नहीं मीटिंग में? यस सर। एक और क्वेश्चन एक बार पहले मैं वो बता देता हूँ, कुछ इस तरह का था, मे बी लास्ट ईयर के पेपर से हो। आप बताओगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसका मास शायद m है। यहां इस तरह से एक ब्लॉक लटका हुआ है, मे बी इसका मास m/2 हो, यही था। कोई एंगल बताओ, ये कितना दिया है ये एंगल सवाल में? 60 डिग्री। अच्छा, ये जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दिस इज 60 डिग्री। और मे बी उसमें पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एट द इंस्टेंट, ये जो इंस्टेंट दिखा है इस वक्त एक्सेलरेशन ऑफ रिंग है ना, यही था सवाल। इसको छोड़ा गया है और इस वक्त इसकी एक्सेलरेशन बतानी है। इसकी भी निकालेंगे, इसकी भी एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए, टू फाइंड एक्सेलरेशन, दरअसल ये क्वेश्चन यूज ऑफ कंस्ट्रेंट्स पे भी है। स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट जो होते थे एंड न्यूटन्स लॉ, दोनों चीजें यूज होगी। मुझे ये बताओ, रिंग अलोंग द स्ट्रिंग चलेगी या अलोंग द रोड चलेगी? रिंग जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग चलेगी या अलोंग द रोड चलेगी? रोड। रोड। इसका मतलब रिंग की जो एक्सेलरेशन होगी वो आपको इधर माननी चाहिए। लेट दिस एक्सेलरेशन बी a1। ब्लॉक किधर चलेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेट इट्स एक्सेलरेशन बी a2। रस्सी ने, रोप ने इस रिंग पे जो टेंशन फोर्स लगाया होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग लगाया होगा कि अलोंग द रोड लगाया होगा? टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रोड, बताओ। रस्सी ने रिंग पे जो टेंशन फोर्स लगाया वो अलोंग द स्ट्रिंग लगाया या अलोंग द रोड लगाया, ये बताओ। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ये टेंशन इधर लगेगा ऐसे, ये टेंशन इधर लगेगा ऐसे, इस तरीके से। अच्छा, अब देखो सुनो, बन गए सारे काम। यही टेंशन इस पे ऊपर लगेगा, इस पे नीचे एक वेट लग रहा होगा m/2g। उसके वेट को दिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इधर उसका मोशन नहीं है, ना वेट ना नॉर्मल रिएक्शन, उनको हम नहीं दिखा रहे। अब अगर मैं इसमें t के टुकड़े करूं तो t का ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज t cos 60, दैट इज t/2। तो इस पे न्यूटन्स लॉ लगाया हॉरिजॉन्टली, पहले वाले पे न्यूटन्स लॉ ऑन m हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या इक्वेशन बनेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन बनेगी t/2 बराबर m इंटू a1। अब मैं इस पे न्यूटन्स लॉ लगाऊं m/2 पे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस पे इक्वेशन बनेगी m/2g माइनस t, ये तो नेट फोर्स, बराबर m/2 इंटू a2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ भाई बताओ एक बार, न्यूटन्स लॉ की दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं? अब इन दो इक्वेशंस में जो अननोन्स आ गए, अननोन्स वो तो तीन है, a1 a2 और t। अननोन तीन हो गए और इक्वेशन दो हैं, तो हमें एक और इक्वेशन लानी पड़ेगी। ऐसी जब भी इक्वेशन लाते हैं तो हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। कंस्ट्रेंट 1D वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि रस्सी एक ही लेंथ के, एक ही डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, कोई हिस्सा किधर है कोई किधर। तो हमने पढ़ा होगा कंस्ट्रेंट में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ वन एंड टुवार्ड्स द स्ट्रिंग, टुवार्ड्स द पुली, velocity of approach of one end of the string towards the pulley is equal to velocity of separation of other end from the pulley। सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए भी लगता है। तो देखो, ये वाला एंड सेपरेट हो रहा है पुली से, पुली तो चल ही नहीं रही, ये हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया। ये वाला हिस्सा सेपरेट हो रहा है, ये रेस्ट पे। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन कितना है?
इस एंड का एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन a2। अब मुझे देखना है इस एंड का एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स द पुली। देखो A1 तो इधर है, नेट एक्सेलरेशन इधर, उसका टुकड़ा इधर क्या है। अब इस सवाल में अच्छी बात क्या है, टेंशन इधर है, उसका कंपोनेंट उधर किया, एक्सेलरेशन उधर है, उसका कंपोनेंट इधर आएगा। नेट एक्सेलरेशन का इस दिशा में जो कंपोनेंट आएगा ये आपका हो जाएगा A1 cos 60 डिग्री, और ये इतना ही होगा क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, तो यही एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच होगी, यानी कि A1/2। एंड बाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रस्सी की लंबाई चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन और सेपरेशन अप्रोच दोनों बराबर होंगे। तो यहां से बना A1/2 बराबर A2, और यू कैन से A1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2। यह आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब 3 अननोन हैं, 3 ही इक्वेशन आ गई हैं, चलो इनको सोल्व कर देते हैं। यहां से t बराबर आया 2m इंटू A1, इक्वेशन 1 इसको बोल देते हैं। इसमें ऐड किया 1 + 2, तो t से t कट गया, और m/2 इंटू g बराबर 2m इंटू A1 प्लस m/2 इंटू A2। A2 की जगह रख सकते हो A1/2, क्योंकि मुझे A1 निकालना है। A2 की जगह आपने रख दिया A1/2, 2 और 2 4, एलसीएम लिया mg/2 बराबर 4 एलसीएम 4 2 8 और 1 9, 9m A1, m से m गया, एक 2 से 2 गया, और यहां से A1 आ रहा है 2g/9। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग आ गई 2g/9, और अगर A2 चाहिए तो A1/2 होगा, तो A1 तो आ गया 2g/9, और A2 चाहिए तो A1/2, यानी कि ये होगा g/9। हाँ भाई, ये बताओ आप उस सवाल में किसकी एक्सेलरेशन पूछी है, रिंग की या ब्लॉक की? रिंग। तो देखो अपने ऑप्शंस में मैच हो गया है। यस सर। ठीक है, चलो ये पार्ट भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है ना। समझ आ गया कैसे न्यूटन्स लॉ लगा के हमने इसको